हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। चुप रहा। जौना तरह अपना नरेश के संदेश लेके आई बड़ा, वही तरह संदेश के जवाब जाके उनका सुना था। जी आज्ञा महाराज। आपन कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा से कह दिया, किष्किंधा के वानर आपन हित अनहित अच्छा तरह से जानेलन। जा रावण से कह दिया कि विभीषण के आवे से लंका बच गई, बाकी रावण के तीनों लोक में केहू ना बचा सके। हमार जवाब तोहार राजा के मृत्यु के संदेश बा। और आपन राजा से ये भी कहिए कि भैया समय हो, यदि अपन कुल के और राक्षस जाति के सचमुच हित चाहेलन तो श्री राम प्रभु के शरण में आ जाए, तो उहे लंका के राजा रहिए। हमके राज सिंहासन के कोनो लालसा नहीं खे। ऐसे कोनो लाभ ना हो विभीषण जी। आप तो जानते ही हैं कि महाराज रावण के हठ कितना अटल बा। अच्छा, ये तो बतावा कि ऐसे में हमार सेना में तोहार कितना गुप्तचर बाड़न। विभीषण जी, निश्चय ही आप हमरा से ये उम्मीद न करत हो खब कि हम अपन गुप्तचरन के कोनो भेद आपके बताए। हमार गुप्तचरन के पकड़ल महाराज सुग्रीव के गुप्तचर विभाग के कर्तव्य है, और हमार कर्तव्य है उनका रक्षा करे, उनका के पकड़वावल ना। महाराज, अब हम के जाए के आज्ञा कीजिए। जा। महाराज सुग्रीव, हम आज से आपके भक्त हो गए हैं। तो सुग्रीव हमार मृत्यु के संदेश भेजले बा। वाह, वो चींटी के भी पंख निकल आयल बा। एगो वानर उछल कूद के समुद्र का पार कर गईल। उस समझता सगरे वानर सागर तैर के आ जाई है, लहर में ही समाधि बन जाई सबके। कई बात के नइखे जाने ले, उनका अपन मृत्यु के डर नइखे बका। क्षमा करी महाराज, हम उनकर सगरे छावनी में ऐसा एक भी सैनिक नहीं देखले जेकरा मन में कोनो तरह के कोई भय होके। और कुल घाती विभीषण के का हाल बा? वानर सेना में छुपल हमार गुप्तचर सब हमरा के बतौलन कि वहाँ विभीषण के बड़ा आदर और सम्मान बा। सुनले हैं राम उनकर अपन बराबर के आसन देवेलन, उनका से मंत्रणा भी करेलन। हम लोगन के भेद लेवे खातिर त सर आंख पर बैठे बे करी हैं। शत्रु के बैरी के मित्र बना के काम निकाल लिहल ही चतुराई है ना। बाकी जे आपन भाई बंधु सगा संबंधी के ना बन सकल, वो उनकर का बनी। लंका पहुंचे पर हम स्वयं आपके रावण के सगरे दुर्ग बंदी के गुप्त स्थान बताए, जहां से दुर्ग के भेदल जा सकेला। बाकी सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हम लोग और लंका के बीच ई जे विशाल समुद्र है, यह विशाल जल राशि के सेना के संगे कैसे पार कर जाए। आप लोगन के पास तो आकाश मार्ग से आवे जाए के विद्या है, बाकी हमार सेना समुद्र कैसे पार करी? का आप उनके कोई ऐसा विद्या सिखा सकत हैं या कोनो और गूढ़ उपाय बता सकत हैं जिससे हम सगरी सेना के संगे ओह पार पहुंच जाए?
प्रभु, ये सब आसुरी विद्या बा जे राक्षस जाति खातिर तो आसान है, बाकी मानवन और वानरन के खातिर ये साधना आसान नहीं खे, काहे कि शक्ति सात्विक नहीं खे। एकर अर्थ ई भइल कि हमार सेना ओ पार जा ही ना सकेला। भैया, हमार राय तो ई है कि यहाँ बहुत घना वन है। सेना से लकड़ी कटवा के सैकड़ों नाव बनावल जा सकेला। ओकरा में बैठ के हमार सेना ओह पार पहुंच जाई। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से ओह पर विचार करें। नाव लंका के पास पहुंचत ही राक्षस लोग अपन ऊपर यंत्र से उनका पर बड़का बड़का पत्थर फेंक के उनका डुबा दी है और सेना के किनारा पर उतरे ही ना दी है। आप तो हर बात के खंडन कर रहा है, कौनो उपाय भी तो बताई। प्रभु, एकर एक ही उपाय हमरा समझ में आ रहा बा। का? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगी? मांगे पर का समुद्र हमके रास्ता दे दी है? भैया, महाराज विभीषण ठीक कहता रे। हमके समुद्र से ही रास्ता लेवे के चाहिए, बाकी हम मांगे के समर्थन ना करब। आपन धनुष बाण उठाई, पहले तो आपके धनुष के एक ही टंकार से होकर कान खड़ा हो जाई, ना तो धनुष पर अग्नि बाण के संधान करी तो वो स्वयं हाथ जोड़ के आपके सामने आ जाई। ये उपाय से बहुत अनाचार हो सकेला लक्ष्मण। दूसर के अवसर दिले बिना ही ओकरा विरुद्ध शस्त्र उठावल अहंकार से पैदा भइल अत्याचार के सूचक है। सच्चा शक्तिशाली के अपन विनम्रता कबो न छोड़े के चाहिए। बाकी पहले महाराज विभीषण से ई तक पूछला कि कौना भरोसा पर समुद्र से प्रार्थना करे के राय दिलन है। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़ा है, एक तरह से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनकर वंशज हैं, उहे महाराज सगर ही यह विशाल महासागर के खुदौले रहन। ऐसे उनकर समुद्र पर बहुत उपकार बा। उनके कृपा से सागर धरती पर इतना विस्तृत स्थान पाइलन। ऐसे हमके पूरा विश्वास बा कि समुद्र अवश्य आपके सहायता करें। आपकी सेना के और पार जाए के उपाय बताइए। मित्र, हमके आपके बात बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण, हमरा खातिर इहमे कुश के एगो आसन बिछा दो। हम इहमे बैठ के समुद्र के आराधना करब, जब लोग प्रसन्न होके हमार प्रार्थना स्वीकार न कर ले हम। जी आज्ञा भैया। नमस्तुभ्यं जल निधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, हम महाराज सगर के वंशज दशरथ पुत्र राम आपन भाई लक्ष्मण सहित आपके शरण में आए हैं। हे रत्नाकर, हमार पूर्वज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति भइल है। आज रघुकुल पर आयल विपत्ति के निवारण करे के खातिर एगो विशाल सेना के लेके लंका पर धावा बोले खातिर आप हमके अपन जल में से मार्ग देवे के कृपा करी। आपके प्रसन्न करे खातिर हम अन्न और जल के परित्याग करके यहाँ में बैठ के आपके आराधना करत हैं। हमार प्रार्थना स्वीकार कर जलनिधि।
समुद्र से रास्ता मांगतारन। वाह, भिखारी के लेखा रहते रहते हर केहू से भीख मांगे के आदत पड़ गई बा। मूर्ख ई समझत होखी कि समुद्र के सामने बैठ के रोई अपन कहानी सुनाई कि हमार पत्नी के हरण हो गइल बा, तो समुद्र दया से पसीज के अपन नहर में से ओकरा सूखा रास्ता बना दे। जेकर साथी विभीषण काका जैसन कायर होखे उ वैसने मूर्खता करी। अन्न जल लिहले बिना 2-4 दिन बीत जाए दीही, फिर वह बानर सेना उनकर मरल शरीर के शोभा यात्रा निकली है। ना ऐसन अशुभ बात मत करी। हम ना कह रहल हैं बेटी, हम तक खाली तोहके राजमहल के समाचार सुना रहल हैं। यदि ई बात राजमहल में होखत रहल तो ई सच ही होई। का हमार स्वामी निराश होके समुद्र तट पर बैठ गई है। एह तरह समुद्र वहाँ के बात काहे सुनी? कहीं रावण के लेखा संसार के और लोग भी उनकर मजाक तना उड़ाई है माई। ना बेटी, ऐसा निराशा वाला बात काहे सोचतारू? उ नर के रूप में आज जे कुछ करतारन उ सभे काम संसार में आदर्श स्थापित करे खातिर करतारन। तू उनकर शक्ति पर भरोसा रखा बेटी। अन्न जल ग्रहण कैले बिना तपस्या कर रहल है माई। जबले वहाँ के ई व्रत चली हम वो अन्न जल ग्रहण ना करब। सीता बेटी। हाँ माई, हाँ हमार पति भी है, हमार प्रिय भी है। वहाँ भूखल रही और हम खाई, ये उचित ना लागेला। ना माई, ये उचित नहीं के, ये उचित नहीं के। पल पल आशा टूटती, छूटो जाए धीर, घोर निराशा सिंधु ज्यों डूब रहे रघुवीर। माई, आप भरत, राम कौनो संकट में बा।
वो कौनो विपत्ति के गहरा समुद्र में डूबत चलल जा रहल बा। ये आप का कह रहा माई? यह संभव है? ना, हम आज रात के सपना में राम के अकेले अथाह समुद्र के बीच बैठल देख ले हैं। संगे सीता ना दिखाई दे रही। वो अकेला, वो कायल है, प्यासल है, और धीरे धीरे समुद्र के लहर ओकरा डुबावत जा रहल बा। भरत अपन भाई के पता लगाला, जो जरूर कौनो संकट में हा। ओकरा सहायता की जरूरत होई। भरत धीरज रखी माई, धीरज रखी। भैया पर कोनो विपत्ति आ ही ना सकेला। अब उनका आवे में थोड़ी के दिन रह गई है ना, ऐसे भावनावश आपके मन भ्रम में पड़ गई है। ना तो उनकर शक्ति के आगे यही संसार तका तीनों लोक में केहू ठहर ही न सकेला। देखी, उनकर चरण पादुका में रखल फूल में कोनो फूल मुरझाइल नहीं खे, सब जैसे प्रसन्नता से आह्लादित होके। शास्त्र के अनुसार ये शुभ सगुन के सूचक है। ना, शास्त्र में लिखल सगुन असगुन के ज्ञान झूठा हो सकेला। बाकी माई के हृदय की आवाज कबो झूठा ना हो सके। हम साफ साफ देख ले हैं, हमार राम अथा समुद्र के बीच में फंस गए है। भरत बेटा, एवा से समुद्र कितना दूर बा। हम क्यों वहां ले चला? माई, समुद्र हम देखले नहीं थी, सुन ले ही बहुत दूर है। बहुत दूर बा, बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर। बेटा कौनो संकट में बा, और माई अयोध्या के राजमहल में सुख भोग रहल बाड़े। बेटा यदि हमरा पंख रहित त उड़ के हम तोरा पास चल आई थी। बाकी का करे, तू जहाँ भी बाड़ा, जौना हाल में बाड़ा, हमारा आशीर्वाद बा। भगवान पुंडरीकाक्ष तोहार सहायता करस, तोहार रक्षा करस, तोहार विजय होखी। महासागर, समय साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परोपकारी बनके कुछ न कुछ देत आयल बड़न। कबो केकरो से कुछ ना लेबलन, ना मांगेलन। रघुवंशी राम आज पहला बार अपन अधिकार से कुछ मंगले बाड़न, कुछ आशा करके तोहरा उपासना के लिए बाड़न। 3 दिन से विधिवत पूजा करके भी जवाब में तू खाली अपन अहंकार के ही गर्जना करत आयल बड़ा। मंदगति जलनिधि, तोहरा पर राम के प्रार्थना के कौनो असर ना भई। राम के विनम्रता के होकर असमर्थता समझ के जड़ बनल बड़ा। संसार आज ले राम की कृपा देख ले बा, होकर क्रोध नहीं के देख ले। जी, तू हमार धनुष और सांप के लेखा भयंकर बाण लेके आवा। आज संसार राम के क्रोध भी देखी। क्या भैया, ई काम यदि वही क्षण कर लेती तो हमार 3 दिन बेकार ना जाए। अब एक क्षण भी बेकार ना जाए देव। तू हमार धनुष और बाण लेके आवा। क्या भैया।
जैसे मूर्ख के सामने विनम्रता दिखावल और कुटिल के संगे प्रेम कैल बेकार होला, ये तरह मोह माया में फसल मनुष्य के ज्ञान के उपदेश दिहल और बंजर धरती में बीज बोल बेकार होखेला, वही तरह से तोहरा जैसे अहंकारी के संगे राम के विनय और पूजा के कोनो मोल नहीं खे। सगरे देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव ये बात के साक्षी रही हैं कि हमरा पास सगरे समुद्र के सुखावे के शक्ति होखला के बाद भी हम वरुण देवता के मान रखे खातिर पूरा विनय और सच्चा हृदय से समुद्र के पूजा कैले हैं और सेना सहित पार जाए में इनकर सहायता मांगले हैं। बाकी ई मूर्ख हमार उपहास ही कैले बा। शास्त्र भी कहला जैसे केला कटले पर ही फल देला, वही तरह नीच दंड देवे पर ही झुकेला। ऐसे अब हम ब्रह्मास्त्र के संधान करके इस समुद्र के पाताल तक सुखा दे। अब जल के जगह पर यहाँ खाली रेत और बालू रह जाए, जिससे ओकरा पर से हमार सगरी सेना आगे बढ़ी। जय ब्रह्मदेव। रक्षा करी, दया करी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।